एक अहम खबर, भारत के सामने चीन ने घुटने टेके। भारत ने जो चाहा चीन ने वो किया। समझौते की हर बात चीन को माननी पड़ी है। फिंगर 4 को पूरी तरह खाली कराना था हिंदुस्तान का मकसद और भारतीय सेना को इस मकसद में कामयाबी मिली है। अब ये जो बात कही जा रही है, ये इसको लेकर तो खैर मैं सुमित के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले कि आपको दीपक का इन बातों का जवाब मिलता है कि आए कहां थे जहां से पीछे हटे? देखिए दिनेश जी, मुद्दा ये है कि चाइना आज हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा था। हमारी सेना इतनी जाबाज थी कि उनको पीछे धकेल दिया। सज्जनहार जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो कि भाजपा के मित्रों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और देश को स्पष्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपने नेगोशिएट क्या किया। अंधेरे में रखने से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी की बात अच्छी है कि भाषण बहुत अच्छा देते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं और उन जैसे मायावी रावण था, सीता को साधु के भेष में हर गया, तो कुछ उसी तरह से मोदी जी का अंदाज है कि बढ़िया वेशभूषा बना के आते हैं और अच्छी बातें करके जनता को छल के जाते हैं। जी, अभी तो आपने खुद ही माना ना कि वहां जो नेगोशिएटर्स हैं वो कूटनीति के और सैन्य मामलों के जानकार हैं, सैनिक ऑफिसर्स हैं, तो वो कर रहे हैं, तो फिर आप किससे जवाब मांग रहे हैं? जवाब इसमें मांग रहे हैं क्योंकि सज्जनहार जी ने एक बात मुद्दे की कही है, सेना और डिप्लोमेट, लेकिन पॉलिटिकल विल होता है, पॉलिटिकल इजाजत होती है इनको देने की, कि अगर पॉलिटिक्स नहीं चाहेगी, राजनेता नहीं चाहेंगे तो निगोशिएट कर दिए, लेकिन परमिशन सिग्नेचर तो उन्हीं का चाहिए ना भैया, प्रधानमंत्री का और रक्षा मंत्री का। तो उन्होंने क्या किया है निगोशिएट, ये देश को जानने का हक है। और भाजपा के नेताओं से मतलब आपको जब सूट करेगा, एक सेकंड दीपक झा, सर एक मिनट, अभी तो आप कह देंगे 10 सेकंड सर, करबद्ध निवेदन है, आप मोदी जी के कार्यकाल की बात करिए ना। आपने नेहरू को गाली दिया, लाल बहादुर शास्त्री को गाली दिया, इंदिरा गांधी, सबको गाली दीजिए। देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी जी को भी देश ने प्रधानमंत्री बनाया। आज नरेंद्र मोदी जी हैं और आपको छिपना होता है तो आप बैक पीछे का डोर खोलते हैं और नेहरू को गाली देना शुरू करते हैं। अरे भैया कुछ तो हिम्मत दिखाओ, कुछ तो 56 इंच नहीं, लेकिन क्या आप इतिहास से पल्ला झाड़ सकते हैं? रोहित चहल के पास चलते हैं, आइए जवाब लें सर। देखिए रोहित चहल, अब दीपक झा आप शांत होइए प्लीज। नहीं, सन 60 का भारत और आज का भारत एक है क्या? बताइए आप। दिनेश जी, सन 60 का भारत और आज का भारत देखिए आपका जो सवाल है, मोदी जी को जो भारत मिला था वो सन 60 का भारत था। आप कैसी बातें पूछ लिया, जवाब तो ले लीजिए दीपक झा। 60 का भारत आज का भारत है क्या, ये कह रहे हैं दीपक झा? देखिए बिल्कुल नहीं है ना, ये वो भारत हो ही नहीं सकता। ये नया भारत है, ये 62 वाला भारत नहीं है नेहरू जी वाला, जो अपने चीनी रिश्तेदारों को 27,250 वर्ग किलोमीटर जमीन चीनी रिश्तेदारों को दे दी। अरे चुप बैठिए, पहले आपकी बात को आराम से सुनो, धैर्य बना के रखिए। सच कड़वा लग रहा है ना दीपक झा, पानी पिला दीजिए दीपक झा जी को। दीपक झा आप एक बार सुनिए तो सही, फिर जवाब दीजिएगा। अपने पाकिस्तानी रिश्तेदारों को कितनी जमीन दी आपने? कितने हजार वर्ग किलोमीटर की जमीन दी? 1 इंच भी जमीन भारतीय सेना ने इस बार, अब आपके जो चीनी रिश्तेदार जिनके साथ डोकलाम के समय चाइनीज नूडल खा रहे थे एम्बेसडर के साथ बैठ के राहुल गांधी, उनके चीनी रिश्तेदारों ने वेबसाइट पर फोटो डाल दी और तुरंत हट गई क्योंकि भैया पोल खुल गई ना वो। उसके बाद क्या हुआ? आज 1 इंच जमीन नहीं गई है, नया भारत है। पहली बात तो हम किसी को छेड़ते नहीं है और जो छेड़ता है उसको भारतीय सेना छोड़ती नहीं है। मोदी जी एक मजबूत नेतृत्व के रूप में ताली तो बजानी चाहिए आपको भारतीय सेना के लिए। एक मजबूत नेतृत्व आज मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से दिया गया है और चीनियों को घुटनों पे लाकर बिठाया है, ये बात देश जान रहा है और आपके नेतृत्व को माननी पड़ेगी। वही भाषा चीन जो बोलता है वही राहुल गांधी क्यों बोलते हैं? जो इमरान खान भाषा बोलता है वही जाके पाकिस्तान के इमरान खान वही राहुल गांधी बोलते हैं। ये जो रिश्ता क्या कहलाता है? अपने देश का खाते हो और दुश्मन देश का खाते हो। अपने देश से गद्दारी करते हो सर और दुश्मन देश से यारी करते हो। अरे भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने सबूत मांगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।